सारूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपके साथ मैदा और सूजी की मिक्स मटरी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको कि बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और ये खाने में भी बहुत क्रिस्पी बनती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने की रेसिपी। इन मठरियों को बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, आधी चम्मच अजवाइन, 1 कप से लगभग थोड़ा सा कम रिफाइंड ऑयल, 1 कप सूजी, 3 कप मैदा, पानी डो बनाने के लिए। अब हम डो बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए हम मैदा में सूजी को मिक्स करेंगे। इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाला है। नमक को आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें। अजवाइन भी इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इस मिक्सचर के बीचों बीच में थोड़ा सा स्पेस करेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। तेल को भी हम इस मिक्सचर में हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालकर एक हार्ड डो तैयार कर लेंगे। पानी को भी हम धीरे धीरे ही डालेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी मिक्स हो जाएगा तो डो हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं बनेगा। तो और मठरियाँ हमारी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगी, सौंगी हो जाएंगी। अब डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी ऊपरी सतह पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, जिससे कि हमारा डो सूखेगा नहीं। अब इस डो को हम एक प्लेट की सहायता से ढककर 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। अब 30 मिनट हो गए हैं और हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसकी मठरियाँ बनाना शुरू करेंगे। अब हम इस डो के 4 पोर्शन करेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। एक पोर्शन को हम पेड़े का रूप देंगे और इसको हम अच्छे से हाथों की सहायता से गूंथ लेंगे और इसको बेलेंगे। इस पेड़े को हमें पतला ही बेलना है, जैसा कि मैंने दिखाया है। डो को बेलने के बाद हम इसको या तो चाकू की सहायता से, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर अवेलेबल हो तो आप पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं, उसकी सहायता से हम पहले तो लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट करेंगे। उसके बाद हम इसको चौकोर शेप में कट कर लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे, उस पर एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में तेल डाल देंगे और उसको तेज आंच पर गर्म होने देंगे। अब तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें नमक पारे डालेंगे और उसको थोड़ा सा करछली की सहायता से हिला देंगे, जिससे कि हमारे जो नमक पारे हैं वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाएंगे और चिपकेंगे नहीं। जब ये अलग अलग हो जाएंगे तब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और उसको हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब नमक पारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा डो भी बेलकर तैयार कर लेंगे और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो जो हमने स्ट्रिप्स काटी थी उसको थोड़ा सा पतले साइज का रखेंगे और जब हम दोबारा से इसको काटेंगे
तो हम इसको थोड़ा सा लंबे साइज का काट लेंगे। पहले तो हमने चौकोर साइज का काटा था, अब हम इसको थोड़ा सा लंबे साइज का काटेंगे जिससे कि हमारी नमक पारे थोड़े बड़े साइज के बन सकें। अब नमक पारे बनकर तैयार हैं। बहुत ही कुरकुरे और स्वादिष्ट नमक पारे बने हैं। इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कितने अच्छे सिके हैं ये अंदर से और कितने कुरकुरे हैं। इसको आप एक कंटेनर में भरकर रख लीजिए और 20 से 25 दिन तक आराम से इसको खा सकते हैं। इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं तो इनको बनाकर ले जाइए। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।